शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, निहायत ही अहम इजलास है और हालात और वाक़यात भी मामूली नहीं है, इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है इस वक्त। मुझसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने और मेरे ऑनरेबल कलीग्स ने अपने ख्यालात का इजहार किया और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका और इस जॉइंट सेशन का ज़्यादा वक्त ना लूं। सबसे पहले तो अगर हम इंडिया की और उसकी प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी को देखें तो समझ नहीं आता। डोजियर आज भिजवाते हैं और जहाज उससे पहले 2 दिन पहले भेजते हैं। अपनी पॉलिसीज पर कश्मीर के हवाले से नजरसानी करते नहीं और इल्जाम हमेशा पाकिस्तान पे लगाते हैं। आज उनकी इस पॉलिसी के नतीजे में स्पीकर साहब, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तफिक नहीं है, हिंदुस्तान की ऑपोजिशन और हुकूमत मुत्तफिक नहीं है, यहां तक कि हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी भी मुत्तफिक नहीं है। पाकिस्तान ने इन हालात में जो पॉलिसी अपनाई और हमने जिस तरीके से अपना दिफा किया, आज उसके नतीजे में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस जॉइंट सेशन में पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी एक हैं, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल क़यादत भी एक है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तानी कौम भी एक है। यह फर्क है आज दोनों में, यह बुनियादी फर्क है। स्पीकर साहब, जाहिर बात है कि ऐसे हालात में अपने जज्बात पर काबू रखना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फैसले जज्बात में नहीं किए जाते, फैसले जमीनी हकायक की बुनियाद पर किए जाते हैं। हिंदुस्तान को यह समझना होगा कि जंग मसले का हल नहीं, हिंदुस्तान को यह समझना होगा कि जंग से मसले हल नहीं होते बल्कि जंग से तबाही आती है। और अगर जंग लड़नी ही है तो क्यों ना गुर्बत के खिलाफ जंग लड़े, क्यों ना जहालत के खिलाफ जंग लड़े, और अगर जंग लड़नी है स्पीकर साहब तो क्यों ना अमन और इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़े। वो जंग ज्यादा जरूरी है, यह जंग गैर जरूरी है। स्पीकर साहब, यहां पर बात की गई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की कि एस्केलेशन को हमें अवॉइड करना चाहिए और मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं, क्योंकि जितनी ज्यादा एस्केलेशन होगी, हम आज जिस लेवल पे हैं, हम इस लेवल से, इस स्टेज से एक दूसरे स्टेज पे चले जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान दोबारा कोई हरकत करता है तो हम इस स्टेज पे नहीं रहेंगे, हम फिर एक दूसरे स्टेज पे चले जाएंगे और जितनी एस्केलेशन बढ़ेगी उतना दोनों मुल्कों के लिए मुश्किल हो जाएगा इससे बाहर निकलना। लेकिन एस्केलेशन तभी कम होगी कि जब दोनों तरफ से यह ख्वाहिश हो और यह कोशिश हो। पाकिस्तान की तो यह ख्वाहिश है और कोशिश है कि एस्केलेशन ना हो, लेकिन जब तक हिंदुस्तान में भी यह सोच पैदा नहीं होगी, एस्केलेशन कम नहीं होगी। मैं हिंदुस्तान को आज, बाकी मेरे कलीग्स ने भी पैगाम दिया और मैं भी यही पैगाम दूंगा कि आए, अगर कोई इख्तिलाफात हैं, अगर कोई मसले मसाइल हैं तो आए, बैठे और डायलॉग के जरिए उनको हल करें। आपने कहा था कि हम सबसे पहले दहशतगर्दी पे बात करते हैं, वजीर आजम साहब ने आपको कहा, और आज मैं भी वही दोहराता हूं कि अगर आपने दहशतगर्दी पे बात करनी है तो आए, 100 बिस्मिल्लाह,
दहशतगर्दी पे भी बात कर लेते हैं, इसलिए कि हम नहीं घबराते। हमने तो दहशतगर्दी का सामना किया है, हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, हमने एक बहुत बड़ी कीमत अदा की है दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए। लेकिन स्पीकर साहब, अगर दहशतगर्दी पे बात करते हैं तो साथ कश्मीर पे भी बात करें। कश्मीर पे भी बात करें। जब तक कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, मसले का हल नहीं निकलेगा। कश्मीर में जुल्म और ताकत के इस्तेमाल के जरिए मसला हल नहीं होगा। कश्मीर का वही हल काबिल कबूल होगा जिसमें कश्मीरी अवाम शामिल होंगे, जिसमें उनकी राय शामिल होगी। जहां उनकी राय शामिल होगी वही हल काबिल कबूल होगा। स्पीकर साहब, मैं आज इस जॉइंट सेशन के हवाले से बैनुल-अक़वामी दुनिया को भी और हिंदुस्तान के लोगों को भी, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को भी और उनकी सिविल सोसाइटी को भी यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर को समझाएं, आप उनकी इस्लाह करें। आपका प्राइम मिनिस्टर वो अपनी सियासत के लिए, अपनी पावर पॉलिटिक्स के लिए इस खित्ते की अमन को तबाह कर रहा है। मेरे लाख इख्तिलाफात सही पीटीआई के साथ, लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन आज मेरे प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया है कि वो पायलट को वापस कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उनकी हिमायत करता हूं। उन्होंने दुरुस्त फैसला किया है। स्पीकर साहब, हमारी अमन की ख्वाहिश को, जो हम सब की ख्वाहिश है, उसको कमजोरी ना समझा जाए। हम अमन चाहते हैं, हम अमन पसंद हैं, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई खुदा न खास्ता, तो फिर एक बात वाज़ेह है, एक बात वाज़ेह है फिर स्पीकर साहब, कि फिर बात किसी सियासी जमात की नहीं होगी, बात फिर ऑपोजिशन की नहीं होगी, बात फिर हुकूमत की नहीं होगी, बात फिर होगी तो सिर्फ पाकिस्तान की होगी। और जब पाकिस्तान की बात होगी तो फिर हम सब एक हैं। स्पीकर साहब, मैं बात को इस पे खत्म करूंगा कि हमें अपनी सियासत से आगे बढ़ के सोचना होगा और कुछ करना होगा। और आज अपने अल्फाज में दोहराता हूं जो आज से चंद साल पहले आप भी उस मौके पे मौजूद थे, जब मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब पेशावर में कैंसर हॉस्पिटल का संग बुनियाद रख रहे थे और हम दोनों ने मिलकर कैंसर हॉस्पिटल का वो संग बुनियाद रखा था। और मैंने उस वक्त उनको कहा था, जब वो वजीर आजम साहब नहीं थे, कि आप एक कार्य खैर कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, इसमें सियासत की कोई गुंजाइश नहीं, इसमें हम आपकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। आज मैं तो अल्फाज को दोबारा दोहराता हूं, ये जो करारदाद, जो हमारी कलेक्टिव विजडम है, ये सबका फैसला है, ये हमारी पॉलिसी है, हमारी पहली तरजीह अमन। अगर हुकूमत और वजीर आजम साहब अमन की तरफ बढ़ते हैं, हम कतई ये उनकी कमजोरी नहीं समझेंगे, हम उनके इस इकदाम को मुकम्मल ऑन भी करेंगे और मुकम्मल सपोर्ट भी करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता हम पे जंग मुसल्लत की गई, तो उस हवाले से भी फिर जो इकदामात हुकूमत उठाएगी, जो फैसले हमारे मुसल्लह अफवाज और हुकूमत और रियासत करेगी, हम उन तमाम फैसलों को ऑन भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। थैंक यू स्पीकर साहब। शुक्रिया। उस्मान काकड़ साहब, उस्मान काकड़ साहब प्लीज।